हेलो एवरीवन, आज जो हम सीखेंगे वो बिल्कुल अलग है। उसका नाम है इफ़ क्लॉज। क्या आपने कभी इफ़ क्लॉज बनाने की कोशिश की है या इफ़ क्लॉज से सेंटेंस बनाने की कोशिश की है? जैसे यदि मैं लेट हो जाऊं तो मेरे बॉस मुझे डांटेंगे, यदि मैं लंबा होता तो मैं ये छत छू लेता, अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपए होते तो मैं BMW ले लेता, वगैरह सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस को हम इफ़ या व्हेन क्लॉज कहते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि इफ़ क्लॉज हम कैसे और कितने तरह के सेंटेंस हम बना सकते हैं। ओके, तो हमारा टॉपिक है इफ़ क्लॉज। आई अज्यूम कि आपको इफ़ क्लॉज तो नहीं आते, लेकिन आपको क्लॉज जरूर आते होंगे। तो एक क्लॉज का अर्थ है जिसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हो, अगर ऑब्जेक्ट भी नहीं है तो कम से कम सब्जेक्ट और वर्ब उसमें हो। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे इफ़ क्लॉज के रूल क्या होते हैं। तो सबसे पहला रूल है डोंट यूज इफ प्लस विल। जी हाँ, कई बच्चे इफ के साथ विल या वुड लगा देते हैं। तो इफ क्लॉज में हम विल के साथ इफ के साथ विल या वुड नहीं यूज करते हैं। सो डू नॉट से इफ ही विल कम, इफ ही विल गेट लेट और इफ आई विल हैव ए कार। नो, दीज आर इनकरेक्ट सेंटेंसेस। तो इफ के साथ विल और वुड नहीं लगाते हैं, ये पहला नियम है। दूसरा नियम क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है कि इफ क्लॉज के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं किसी सेंटेंस में, कहीं पर वर्ब की सेकंड फॉर्म भी यूज करते हैं और कहीं पर हम हैड प्लस थर्ड फॉर्म भी यूज करते हैं। तो ये हमारे इफ क्लॉज के साथ ये स्ट्रक्चर हो सकते हैं। ये इफ क्लॉज है सिर्फ। उसके आगे भी कोई क्लॉज होता है, वो क्या होता है? जैसे हम विल अगर आएगा तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या विल के साथ या फिर वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर वुड है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये हमारे सेकंड क्लॉज, जो सेकंड क्लॉज है उसमें ये नियम हो सकते हैं। हालांकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आती है इसमें, वो कहाँ आएगी वो अभी हम सीखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास इफ क्लॉज कई सारे होते हैं, कॉन्टिन्यूस में भी होते हैं, परफेक्ट में भी होते हैं, बट ये 4 हमारे पास मेन क्लॉज हैं जो हमें पता होने चाहिए। इन्हें कंडीशनल सेंटेंस भी कहते हैं, बट हम इन्हें इफ क्लॉज में सीख रहे हैं। तो सबसे पहला कह रहा है जीरो। ये जीरो क्लॉज क्या होता है? जीरो क्लॉज मीन्स ये यूनिवर्सल फैक्ट होते हैं। ओके, सो एनी सेंटेंस और सिचुएशन दैट इज यूनिवर्सली ट्रू और जो यूजुअली होती रहती है उसको हम जीरो कंडीशनल में रखते हैं। तो इसका रूल क्या है? इफ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसके आगे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। ठीक है, तो यहां कहीं भी विल नहीं है। ज्यादातर बच्चे सोचते हैं कि इफ क्लॉज में विल लगाना ही होता है। नहीं, आप लगा भी सकते हो, नहीं भी, डिपेंड अपॉन योर सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो जो जीरो कंडीशनल होता है या जीरो इफ क्लॉज होता है जिसके अंदर यूजुअल चीजें होती हैं या जो डेली होती हैं या जो कॉमन है, उसमें हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इफ के साथ और आगे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। यहाँ पर जो सेंटेंस दिया है वो है इफ यू हीट वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इट बॉइल्स। अगर आप गर्म करते हैं पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पर तो वो गर्म होता है। यहाँ पर हम विल नहीं लगा रहे हैं। ओके, दूसरा सेंटेंस है हमारा, ये तो हो गया। ओके, दिस वन इज डन। ये कह रहा है कि इफ ही कम्स लेट वी विल गो बाय कार। यहां पर हमने विल यूज किया है। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल फैक्ट नहीं है, ये प्रेजेंट में या फ्यूचर पॉसिबल सेंटेंस है जिसमें हम कह रहे हैं कि अगर वो लेट हो गया तो हम कार से जाएंगे। ओके, तो यहां पर ये यूनिवर्सल सेंटेंस नहीं है, ये प्रेजेंट का ऐसा सेंटेंस है जिसमें एक चीज होगी तो उस पर दूसरा चीज डिपेंड करेगा। ओके, सेकंड है हमारा इफ आई हैड ए कार आई वुड रीच स्कूल ऑन टाइम। तो ये मैं प्रेजेंट में ऐसी सिचुएशन की बात कर रहा हूं जो कि अनरियल है। ओके, तो सपोज करो मेरे पास अभी हेलीकॉप्टर नहीं है। ओके, तो अगर मैंने कहा मेरे पास अगर हेलीकॉप्टर होता, विच इज नॉट पॉसिबल, अभी नहीं है, फ्यूचर में कभी हो सकता है। ओके, तो अगर मेरे पास हेलीकॉप्टर होता तो मैं उड़कर
केरला चले जाता या नेपाल चले जाता, तो ये एक प्रेजेंट में हाइपोथेटिकल या अनरियल सिचुएशन है। तो इस तरह के सेंटेंस में हम लोग एक हाइपोथेटिकल या अनरियल सिचुएशन की बात कर रहे हैं, और ये सेकंड तरह का इफ क्लॉज है। तो यहां पर हम इफ के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। ओके, सो ये हैड का मतलब पास्ट परफेक्ट नहीं है। दिस वन इज सिंपल, इफ आई हैड ए कार, अगर मेरे पास कार होती, सो आई वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहां नोटिस कीजिए हमने वुड लगाया है, विल नहीं है। विल एक पॉसिबिलिटी को शो करता है, जबकि वुड एक हाइपोथेटिकल पॉसिबिलिटी को बता रहा है। ओके, फर्स्ट फॉर्म दोनों में ही है, फर्स्ट फॉर्म दोनों में है। तीसरे तरह का कंडीशनल या थर्ड जो इफ क्लॉज है, ये कह रहा है पास्ट की एक अनफुलफिल्ड या पास्ट की अनरियल सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई या ही हैड वर्क, यहां पर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, इफ ही हैड वर्कड हार्ड, पास्ट में अगर उसने मेहनत की होती, जो कि उसने नहीं की अकॉर्डिंग टू दिस क्लॉज, अगर उसने मेहनत की होती, ही वुड नॉट हैव फेल्ड। यहां पर हैव के साथ यहां भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। नोटिस थर्ड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म दोनों में थर्ड फॉर्म है। यहां पर हैड प्लस थर्ड फॉर्म है क्योंकि ये पास्ट को शो कर रहा है। ठीक है, यहां पर वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म है, ये भी पास्ट को शो कर रहा है। ठीक है, तो अगर आप नोटिस करेंगे ये क्लॉज जो हैं काफी मिलते जुलते हैं, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत आते हैं, जो कि काफी बच्चे गलत कर देते हैं। सो दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, एंड वी विल हैव मोर सेशंस on if clause and conditional sentences to help you understand how they are structured. I hope you like the video. Kindly comment, subscribe and like this video. Thank you.